सबसे पहले देखो टाइप्स ऑफ फंक्शन में हम लोग को बेसिकली पढ़ना है सिर्फ दो ही तरह का फंक्शन है, ठीक है। एक फंक्शन जो होगा इसको हम लोग बोलेंगे वन वन फंक्शन, और जो दूसरा टाइप बनेगा वो हमारा ऑन टू फंक्शन होगा, ठीक है। जो वन वन फंक्शन है इसको इंजेक्शन भी कहा जाता है या इंजेक्टिव फंक्शन, इसी का ही नाम है, ठीक है। फिर ऑन टू फंक्शन को हम लोग सर्जेक्टिव फंक्शन भी कहते हैं, ठीक है। फिर होगा क्या कि इन दोनों को पढ़ने के बाद दोनों को क्लब कर, ठीक है। मतलब एक ऐसा फंक्शन जो वन वन भी हो ऑन टू भी हो, दोनों को मिला करके वन वन ऑन टू फंक्शन बनता है, ठीक है। दोनों को क्लब कर दो, यहां से हमारे पास आ जाएगा वन वन ऑन टू फंक्शन, और इसको हम लोग कहते हैं बाइजेक्टिव फंक्शन, ठीक है। तो इंजेक्टिव सर्जेक्टिव दोनों को मिला दिया जाए तो बाइजेक्टिव, ठीक है। तो इस तरह से तीन फंक्शंस टोटल देखना है। चलो सबसे पहले देखते हैं वन वन फंक्शन। नाम से ही स्पष्ट है कि वन वन फंक्शन कहने का मतलब होगा कि डोमेन के हर एक एलिमेंट को सिंगल एक इमेज मिलनी चाहिए, ठीक है। तो डिफाइन करते हैं ए फंक्शन f from set A to set B is one one function if every element of domain has unique image, ठीक है। यूनिक इमेज होना चाहिए, कहने का मतलब अगर इसको डायग्रामेटिकली देखा जाए कुछ ऐसा दिखेगा। मान लो सेट ए यहाँ पर है, सेट बी यहाँ पर रखा हुआ है, ठीक है। इसे इधर वन टू थ्री का रखे हुए हैं, और मान लो इधर अल्फा बीटा गामा डेल्टा ऐसे का रखा हुआ है। फंक्शन अगर ए टू बी में हम डिफाइन करते हैं ऐसे, अगर ये वन वन है तो इस वन को सिंगल एक इमेज मिलेगा, ठीक है। उसी तरह से ये टू जो है हो सकता है इस बीटा से कनेक्ट हो जाए, एंड ये थ्री जो है हो सर सकता आपका वीडियो रुक गया है। है गामा से कनेक्ट हो जाए। एक सेकंड देखो, इसमें अब हम लोग क्या होगा कि हर एलिमेंट को सिंगल एक ही इमेज मिलेगा, ठीक है। जैसे अगर मान लो एक फंक्शन कुछ इस तरह से हम डिफाइन करते हैं, एक सेट ए है मेरे पास वन टू थ्री का, ठीक है। और बी सपोज करो हम सेट बना देते हैं टू फोर सिक्स और एट का, ठीक है। मैपिंग अगर डिफाइन कर रहे हैं फ्रॉम ए टू बी में सच दैट कि एफ एक्स इक्वल टू टू एक्स कुछ ऐसे दिया हुआ है, ठीक है। अब इसको चेक करना है कि ये जो है वो हमारा वन वन फंक्शन है या फिर नहीं है। अभी सिर्फ एलिमेंट के हेल्प से देखेंगे, ठीक है। फिर उसका जनरल प्रूफ देखना है कैसे होता है। तो देखो, हम सबसे पहले डोमेन से, हमारा डोमेन कौन रहेगा, ये ए सेट जो है डोमेन हो गया, ये बी सेट जो है वो को डोमेन बनेगा, ठीक है। तो हम सबसे पहले x इक्वल टू वन का इमेज निकाल के देखते हैं। x इक्वल टू वन, अगर इसका हम वैल्यू निकाल के देख रहे हैं एफ ऑफ वन, तो टू इंटू वन दिस इज इक्वल टू टू आया। फिर उसी तरह से x इक्वल टू टू ले तो एफ ऑफ टू इक्वल टू टू इंटू टू दिस इज इक्वल टू फोर हो गया। और अगेन x इक्वल टू थ्री ले तो एफ ऑफ थ्री की वैल्यू कितनी आ रही है, टू इंटू थ्री इक्वल टू सिक्स हो जाएगा, ठीक है। तो यहां से तुम लोग देख सकते हो कि ये जो वन है ये तुम्हारे टू से कनेक्ट हो गया, और जो टू है
वो 4 से कनेक्ट हो रहा है और जो 3 है वो 6 से कनेक्ट हो रहा है। इट मीन्स डोमेन के हर एक मेंबर को एक यूनिक इमेज इधर हमको मिल रहा है, ठीक है। तो यही फंक्शन जो हो जाएगा तुम्हारा वन वन फंक्शन बन जाएगा, ठीक है। तो इस तरह से हम लोग इसको चेक कर रहे हैं। चलो एग्जांपल लिखो। जो हम लोग यहाँ पर क्वेश्चन किए उसमें 1 2 3 था डोमेन वाले पार्ट में, और को डोमेन वाले पार्ट में 2 4 6 और 8 था। मैपिंग जो है वो एफ एक्स इक्वल टू 2x है, ठीक है। तो इसके अकॉर्डिंग 1 जो है वो 2 से कनेक्ट हो गया, 2 जो है वो 4 से कनेक्ट हो गया, 3 जो है वो 6 से कनेक्ट हो गया, ठीक है। बट यहाँ पर देखो 8 का कनेक्शन किसी के साथ नहीं हो रहा है, ठीक है। इट मीन्स अगर को डोमेन वाले पार्ट में कोई एलिमेंट बच रहा है तो उससे कोई दिक्कत नहीं है। मेन है कि डोमेन के हर मेंबर को सिंगल एक ही इमेज मिले, ठीक है। तो इस केस में इसको वन वन फंक्शन कहेंगे। अब मान लो कि फंक्शन कुछ ऐसा बन रहा है, ठीक है। सपोज करो इसको देखना, एफ एक्स इक्वल टू हम तुमको दे रहे हैं एक्स स्क्वायर, और ए सेट में हमारे पास 1 है -1 है, और बी सेट में 1 है और 2 है, ठीक है। तो इसमें देखो 1 का इमेज क्या बनेगा, 1 का होल स्क्वायर, इट मीन्स 1 आया। और उसी तरह से -1 ले रहे हैं तो -1 का होल स्क्वायर, इट मीन्स यहाँ पर भी 1 आ रहा है। अगर इसमें ध्यान से देखो 1 और -1 दोनों का सेम इमेज आ रहा है, ठीक है। यूनिक इमेज नहीं है, दोनों का सेम इमेज आ रहा है, दैट्स व्हाई दिस इज नॉट ए वन वन फंक्शन। इसको हम लोग मेनी वन फंक्शन कहेंगे। डायग्रामेटिकली कुछ इस तरह से दिख रहा है, 1 -1, यहाँ पर से 1 हो गया, यहाँ 2 हो गया। ये 1 इसी 1 से कनेक्ट हुआ था और ये वाला -1 भी इसी 1 से कनेक्ट, ठीक है। तो अगर इस तरह का केस दिखता है जिसमें दो एलिमेंट एक से ही कनेक्ट हो रहे हैं तो ये हमारा मेनी वन फंक्शन का केस है, ठीक है। यहाँ पर लिख देना दिस एफ इज मेनी वन फंक्शन, ठीक है। देखो हम लोग जानते हैं कि इंटीजर का जो सेट होता है वो +-1 +-2 हर तरह का नंबर को रखता है, ठीक है। पॉजिटिव नेगेटिव हर तरह का इंटीजर को रखता है, सॉरी हर तरह का वैल्यू रखता है अपने पास। तो अगर मान लो तुमको फंक्शन हम कुछ ऐसे बना रहे हैं, इंटीजर से नेचुरल नंबर में हम फंक्शन बना के दिए हैं, और सपोज करो एफ एक्स की जो वैल्यू है वो इस बार x⁴ बना के दी गई, ठीक है। तो हमको चेक करना है कि ये वन वन है कि नहीं, ठीक है। तो हम लोग अभी क्लू क्या देखें यहाँ पर से, देखो इस वाले अगर इसको अगर ध्यान से देखो तो 1 और -1 दोनों का सेम इमेज आ रहा था, ठीक है। तो ऐसा ही कुछ हम लोग यहाँ पर भी देखने का कोशिश करेंगे। जब भी तुम्हारे पास डोमेन में प्लस माइनस तरह के नंबर्स अगर आ जाते हैं तो फिर एक ही नंबर का प्लस और एक ही नंबर का माइनस ले करके उसका इमेज चेक करो। अगर सेम इमेज आ रहा है तो समझ जाना कि वो वन वन फंक्शन नहीं बनेगा, ठीक है। जैसे अगर इंटीजर वाले सेट में तो +-1 +-2 हर तरह का नंबर मिलेगा। हम क्या करके देख रहे हैं, x इक्वल टू एक बार 1 लेके देखें, इसका इमेज अगर चेक करें तो 1 का होल पावर 4 इक्वल टू कितना आ रहा है 1। और फिर उसी तरह से x इक्वल टू -1 लेके देख रहे हैं तो f ऑफ -1 की वैल्यू कितनी आ रही है, -1 का होल पावर 4, इट मीन्स 1। तो इसका मतलब हुआ कि 1 और -1 हैज सेम इमेज, ठीक है। सेम इमेज आया। इसका सीधा मतलब हो रहा है कि जो हम फंक्शन अभी यहाँ z2 नेचुरल नंबर में बना रहे थे, दिस इज नॉट ए वन वन फंक्शन, ठीक है क्या, दिस f इज मेनी वन फंक्शन, ठीक है। तो ऐसे चेक करोगे, देख लेना कि डोमेन में प्लस माइनस का नंबर है कि नहीं। नहीं है तो फिर तो दूसरा मेथड है चेक करने का, और है तो फिर ऐसे ही काउंटर एग्जांपल दे देंगे वन वन फंक्शन। अब यहाँ बेसिकली हम ये देखने वाले हैं कि एक जनरल फंक्शन तुमको दिया जाएगा, उसको हम कैसे चेक करेंगे कि वो वन वन है। पूरा मेथड को एक बार अच्छे से समझ लेना, ठीक है। सपोज करो लेट एक फंक्शन जो है सेट ए से सेट बी में डिफाइन किया गया है, ठीक है। कोई भी किसी भी तरह का फंक्शन होगा, डिफाइन हम डिफाइन कुछ इस तरह से कर दे रहे हैं, डिफाइंड बाय y इक्वल टू एफ एक्स, ओके।
देखो सबसे पहला काम क्या करना होगा, स्टेप 1 में हम यहाँ से कंसिडर करके चलते हैं x1 और x2 दो एलिमेंट्स लेंगे, कहाँ से, डोमेन से। इस चीज को ध्यान रखना, ये डोमेन से ही लिया जाएगा, ठीक है। फिर उसके बाद स्टेप 2 में हम यहाँ पर मान के चलते हैं कि इमेज ऑफ x1 और इमेज ऑफ x2 वो दोनों सेम है, ठीक है। फिर उसके बाद यहाँ से हमको सिर्फ प्रूफ करके दिखाना होता है कि x1 और x2 सेम आ रहा है। f ऑफ x1 f ऑफ x2 हम सेम लेके देखते हैं, और फिर बीच में कुछ कैलकुलेशन होता है, और उस कैलकुलेशन के बाद हमको सिर्फ ये देखना होता है कि x1 और x2 अगर सेम हो जाते हैं तो फिर हम यहाँ पर से क्लियरली कह पाएंगे कि दिस फंक्शन f इज 1 1, ठीक है। ऐसे करना है। अब यहाँ पर देखो हम बताते हैं फंक्शन बना करके। सपोज करो फंक्शन जो है डिफाइन किया जा रहा है नेचुरल नंबर से इंटीजर में। हमारा डोमेन कौन है, नेचुरल नंबर का सेट। कोडोमेन कौन है, इंटीजर का सेट। और फंक्शन डिफाइन कैसे हुआ है, सच दैट कि एफ एक्स इक्वल टू 2x प्लस 1, ये कुछ दिया हुआ है, ठीक है। हमको चेक करना है कि ये 1 1 फंक्शन है कि नहीं है। तो स्टेप देखना, सबसे पहले हम लोग मान के चलते हैं कि x1 और x2 दो एलिमेंट्स ले रहे हैं नेचुरल नंबर से। यहाँ पर मेंशन कर देना कि ये हमारा डोमेन है, ठीक है। उसके बाद तुम ये मानोगे, सपोज करना है कि f ऑफ x1 इक्वल टू f ऑफ x2, ये हम मान लेंगे, ठीक है। तो देखो x, जब f ऑफ x है, fx है, तो इसका इमेज क्या दिख रहा है, 2x प्लस 1। तो जब हम f ऑफ x1 पूछेंगे तो ये क्या हो जाएगा, 2x1 प्लस 1, ठीक है। तो ये चीज को यहाँ लिखो 2x1 प्लस 1 एंड x2 का इमेज 2 इंटू x2 प्लस 1, ठीक है। अब इसको सॉल्व करो तो 1 से 1 कैंसिल हो जाएगा, लास्ट में तुम्हारे पास 2x1 इक्वल टू 2x2 बचेगा। फिर इसको सॉल्व करेंगे तो 2 2 कैंसिल आउट, तो x1 इक्वल टू x2 आ गया। तो ये देखो बन गया ना। स्टार्ट हम लोग यहाँ से कर रहे थे और एंड हमारा यहाँ पर हो गया, x1 इक्वल टू x2। दिस मीन्स दिस f इज 1 1 फंक्शन, ठीक है। ऐसे इसको चेक करना है। is equal to x। चलो अब देखो हम बताते हैं। देखो यहाँ पर प्रूफ करना है तुमको कि ये जो दिया हुआ फंक्शन है एन टू एन में, नेचुरल टू नेचुरल में, ठीक है। पहले नंबर ध्यान रखो कि नेचुरल नंबर का मतलब 1 2 3 4 5 6 7 8 इस तरह के नंबर आएंगे, ठीक है। अब यहाँ से हम लोग बाय प्रोसेस ही करते हैं कि इसको 1 1 दिखाने के लिए। तो वही काम करोगे, सबसे पहले तुमको लेना होगा x1 और x2 दो नंबर लेंगे n से। कहाँ से आएगा, डोमेन से। बार बार डोमेन लिखने का ये मतलब है कि चूंकि दोनों सेम सेट है ना, इसीलिए इसको इंडिकेट करने के लिए हम ऐसे लिख रहे हैं बार बार, अदरवाइज और कोई दूसरा मतलब नहीं है। तो उसके बाद फिर हम लोग ये मान लेंगे कि f ऑफ x1 इक्वल टू f ऑफ x2 आएगा। तो फिर इसमें x1 का होल स्क्वायर प्लस 1 हो गया, x2 का होल स्क्वायर प्लस 1 हो गया, 1 1 दोनों कैंसिल हुआ, x1 का होल स्क्वायर दिस इज इक्वल टू x2 का होल स्क्वायर। अब यहाँ पर से सबसे बड़ा गलती क्या होता है कि इन जनरल सबको ही ऊपर का पावर को फटाक से काट देते हैं। तो ये वाला गलती बस कभी मत करना। यही वाला हम आपको बोले x1 का स्क्वायर इज इक्वल टू x2 का स्क्वायर, तो ये 1 1 हम यही चीज आपको बोले अभी थे, नहीं पूछिए। हुआ है, अभी हमको लाना है x1 इक्वल टू x2, और वो आएगा कैसे, ध्यान से देखो। एक बता। पहला चीज गलती ये नहीं करना है कि जब भी ये दोनों का पावर में अगर दिख रहा है ना, पावर 2 या पावर 3 सेम सेम पावर दिख रहा है, तो काटेंगे नहीं वहां, हम इसको सॉल्व करेंगे। कैसे, देखो x1 का होल स्क्वायर माइनस x2 का होल स्क्वायर इक्वल टू 0 हो गया। अब ये a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर के फॉर्म में आ गया, तो यहाँ से लिखो x1 माइनस x2 इंटू x1 प्लस x2 इक्वल टू 0। अब एक चीज याद रखना कि अगर दो दो का प्रोडक्ट अगर 0 हो रहा है, ऑब्वियस है कोई ना कोई तो 0 होगा ही, ठीक है। इसका मतलब यहाँ से इंप्लाई हुआ कि x1 माइनस x2 इक्वल टू 0 होगा, या फिर x1 प्लस x2 इक्वल टू 0 होगा, ठीक है। अब दोनों सिचुएशन को एक बार सोच के देखो कि x1 और x2 तो हम ले रहे थे नेचुरल नंबर से, और दूसरा हमको यहाँ दिख रहा है कि x1 प्लस x2 इक्वल टू 0।
तुम लोग हमको ये बताना कि क्या किन्हीं दो नेचुरल नंबर का सम 0 हो सकता है? पॉसिबल क्या? नहीं है। क्या किन्हीं नहीं दो नेचुरल नंबर का सम 0 हो सकता है? नहीं नहीं पॉसिबल है। तो ये चीज है कि x1 प्लस x2 नॉट इक्वल टू 0। यहाँ पर लिख दोगे एज, ऐसे तो लिख ही दिए हैं, यहाँ पर ले, यहाँ ऐसे कर सकते हो, सम ऑफ टू नेचुरल नंबर इज नॉट इक्वल टू 0। ठीक है, तो इसका मतलब क्या हो गया? इसका सीधा मतलब है कि x1 माइनस x2 इक्वल टू 0 होगा। इट मीन्स x1 इक्वल टू x2 हो रहा है। ठीक है, तो जो हम लोग यहाँ प्रूफ करना चाह रहे थे कि ये f ऑफ x1 इक्वल टू f ऑफ x2 से x1 इक्वल टू f2, वो हमारा यहाँ से प्रूफ हो गया। यहाँ पर लिख देंगे सिंस x1 प्लस x2 नॉट इक्वल टू 0, हेंस इसको पर ऐसे नहीं लिख सकते, यहाँ पर x1 माइनस x2 इज इक्वल टू जो 0 लिखे उसको हाँ सॉल्व करेंगे तो x1 इज इक्वल टू x2 आ जाएगा, और हाँ x1 प्लस x2 0 है तो x1 इज इक्वल टू माइनस x2 आ जाएगा। तो क्योंकि वो माइनस में है तो वो नॉट इक्वल टू 0 हो जाएगा, इसीलिए x1 इज इक्वल नहीं टू नहीं, वो x2 क्लेम प्लस। गलत है। उस तरह से क्लेम देंगे तो वो गलत हो जाएगा, ऐसा नहीं करना है हमको। यहाँ जो कंडीशन बन रहा है ना, तो वो भी सही है कि एक नेचुरल नंबर दूसरे का नेगेटिव कर, ठीक है। तो इस तरह से क्लेम दे के बना दोगे कि x1 और x2 दोनों का सम जो है वो 0 के बराबर नहीं हो सकता। ठीक है, इसी वजह से ये हमारा ऐसे x1 इक्वल टू x2 बनेगा और यहाँ फंक्शन हमारा 1 1 बनेगा।